क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे हवाले से आप दे रहे थे, हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर। प्लीज रुक जाए। बीजेपी एक रबिश रिपोर्ट पढ़ के आप मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन रबिश जर्नलिस्ट था भाई? आप इन्हीं से बात कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26/11 के बाद कौन पार्टी कर रहा था, और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में है तो ये कहां है राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है आतंकवाद। गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं, कोई बोलेगा? गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है, तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? ये भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दूंगे क्योंकि वो जूइश है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। आज की डिबेट वीडियो इसी टॉपिक को लेकर होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की जमकर धुलाई की। इसके साथ ही आज की डिबेट वीडियो में न्यूज एंकर अमीश देवगन जी ने AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान की बहुत ही बुरी तरह धुलाई की। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? याद होगा क्या आपको ना? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में हैं, साइप्रस में हैं, करीब 73 देशों का दौरा कर चुके हैं। और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, और प्रियंका वाड्रा ने ही पैलेस्टाइन का बैग पहना था 6 महीने पहले, जिस पर आपने बोला था बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग कहां है। और जहां तक बात है ये प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका वाड्रा जी शायद आपको पता नहीं कि ईरान से अगर हमारे संबंध ठीक नहीं होते तो 10,000 बच्चे ईरान से अभी ला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन कावेरी हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, हर जगह से मोदी जी ने जहां हमारे बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित लाने का काम किया। 10,000 बच्चे आ रहे हैं। पर ये प्रियंका क्या चाहती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम ईरान के खिलाफ है या किसी प्रकार से ईरान के खिलाफ बयान कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में आए। G7 की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ओके, जवाब बताइए। G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया? इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे हवाले से आप दे रहे थे, हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर। प्लीज रुक जाए। अरे रुक जाए, हमने तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लीजिए। तो G7 की जानकारी आपको किसने दी? मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं, रबिश रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो आप? सुन तो लीजिए, रबिश की रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? बीजेपी एक रबिश रिपोर्ट पढ़ के आप मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन रबिश जर्नलिस्ट था भाई? आप इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, उनको बोलने दीजिए शहजाद, 1 सेकंड 30 सेकंड। अच्छा चलिए अखिलेश जी, ये बताइए कि मुनीर के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे थे, ये बता दो। चलिए, आप फंसा रहे हैं उनको लेट हिम मेक हिज पॉइंट। अरे अभी जाए थोड़ा और खा पी के आए। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री। क्यों नहीं बोला? कौन सी कोर दबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, ये बड़ा कारण है। चलिए मैं जवाब देता हूं। देखिए, अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और बाबू जगजीवन राम ने बोला इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए POK, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़ कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़ कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया? पकड़ कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए। फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे, कोई पकड़ के रखता है? और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते। 26/11 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। राहुल गांधी देश में नहीं, आप बता दीजिए। नहीं बता, देखिए ऐसा है, मैं क्यों वो मुद्दा है अमीश जी, मैं बोलता हूं राहुल गांधी देश में नहीं है। मैं आपसे विशेष 10 सेकंड्स ले रहा हूं। विशेष ओके 5 सेकंड्स। जब प्रधानमंत्री आज ऑफिशियल टूर पे CCC मतलब क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा गए, तो इनका केरला कांग्रेस बोलता है ही इज गोइंग फॉर अ बकेट लिस्ट ऑफ वेकेशन। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26/11 के बाद कौन पार्टी कर रहा था, और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में है तो ये कहां है राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ओके राहुल गांधी बोलकर बंद करा दे के देश में बोलकर ओके शहजाद यू होल्ड ऑन। ओके, अखिलेश जी से पूछा गया था कि वियतनाम में क्या कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी का इतना हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब
तो उन्होंने बाइट दी थी सुनिए। कि वो वहां पे तपस्या करने गए, पता नहीं क्या करने गए, सुनिए। फिर 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। लीडर ऑफ पार्टी है एलओपी, बोलिए ना, नहीं है तो बोल दिए, मुंह बंद कराओ तो ना, अखिलेश मुंह बंद कराओ ना मेरा। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताओ ना, मैं उसका भी जवाब दे रहा तो हूं। दो ना, किसी पॉइंट को पे हो ना। वो क्या बोलते हैं कि लोनावला निकलना है। भाजपा मैं इतनी ओछी हरकतें नहीं अभी करता, बोल रहे इतना थे तुम क्या करते पकड़ा है, हो। क्या पकड़ा है, आप बीच में छोड़ मैं दीजिए बोल रहा हूं तो मैं तुम्हारे बीच में हाँ, बोलता नहीं हमने हूं। देख लिया आपके प्रवक्ताओं नहीं का तो स्टैंडर्ड, बीच में क्या तो क्या बोलता बोलते हैं नहीं आप हूं। लोग। चलिए ना, आइए ना point। इसीलिए जब कोई सांसद या कोई एलओपी या मिनिस्टर रैंक का आदमी विदेश जाता है तो उसके बहुत पहले से उसकी सूचना भारत सरकार के और विदेश मंत्रालय के कई विभागों को रिटर्न में देना पड़ता है। दिया परमिशन होगा लेनी राहुल जी, पड़ती इसका है। मतलब बाहर है। ये विदेश जाना क्या बुरा है क्या? नहीं, नहीं, अरे बिल्कुल बुरा बुरा है नहीं, क्या? विदेश में ही रहिए। क्यों कोई विदेश नहीं जाएगा क्या? विदेशी भी हाँ पसंद तो है, विदेशी में रहिए। अरे तुम प्रधानमंत्री अपने मोदी से कहो कि साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले आवे, कहे कि सेबी को जांच में सहयोग करेगा साइप्रस। मोदी जी से पूछो, मुझको मोदी जी से मुझको क्यों पूछूंगा मैं? आपके मुझको नेता बता हो। कि मुझको लिखित में देके नहीं गए हैं, जाना पड़ा, पूछो मोदी जी से। सिर्फ लूटने खाने के लिए, अपने मालिक के लिए। ओके, एंड दिस टॉपिक। राहुल जी विदेश में है, देश में है? आपने बोला वो बाहर गए हैं, वो किसी निजी काम से बाहर गए हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर ये रहे हैं। आपका आरोप है। तो बोल दे कि कहाँ है। नहीं, देखिए मेरा सर- मुंह बंद करा दे बोल ओके, 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 के, बुलवा ये दीजिए ना अमित जी आप। नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ। ओके, अकेले देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अकेले जी से चुनौती कुछ डायरेक्टली दे रहा हूं। नहीं, आप बता दो पार्टी ये नहीं मेरा कर रहे। काम नहीं है। डोंट टेल मी माय ऑप्शन। फिलहाल चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ये मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर से, और आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया, किस तरह से बात फैलाती है उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं तो ज्यादा बेहतर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, इसराइल एग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। और आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अभी पहले गाजा के ऊपर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिलहाल जो जयशंकर थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम तो पैलेस्टीन के कॉज के लेकिन साथ खड़े तब थे, गाजा में खड़े हमास के रहेंगे। आतंकी और नहीं बात थे, नेतन्याहू की, जो कॉमन लोगों को अब बात मारते थे। नेतन्याहू की 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। नेतन्याहू की 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। नेतन्याहू इजराइल मास मर्डरर है, जेनोसाइड किया उसने गाजा में। वो अपने आप को बचा रहा है। 55,000 लोगों का अब तक नरसंहार कर दिया, जिसमें 5-5 साल के बच्चों को मार दिया। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, नहीं, देखिए, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना बड़ी चाहिए, खराब उसको भाषा है। फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है और आप इजराइल के साथ खड़े हैं। अमीश भाई शर्म करिए, एक इंसान जो मास मर्डरर है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत मैं देश उसके फिलिस्तीन साथ के खड़ा हूं जो विक्टिम है। और मैंने आपको और बताया, इजराइल का पे पूरा ये कुत्ता सब लोग छोड़ के अटैक मैंने करते हैं, बताया उसके आपको। उसके NPT लोगों को साइन मारते हैं। है ओके, ईरान ओके, ओके। हाँ, आउट किया अब ईरान ने। गाजा में इजराइल हमास पूरी के तरह आतंकी कौन से इजराइल कुत्ते का जो- बोलेगा कोई? इजराइल की जो नीयत है उसमें गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं, कोई बोलेगा? अरे जो भी आतंकवाद घटना को अंजाम देता है, हमने तो आईएसआईएस के बगदादी को भी हेल ऑफ डॉग कहा था, जानूम का कुत्ता कहा था, और आज नेतन्याहू भी जो मास मर्डर कर ओके, रहा है। ओके, ओके। का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी, मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये तेल अवीव में बिल्कुल बोलेंगे। जाके बोलिए, साथ भी मिल गया, अमीर जमाई के साथ जाइए, तेल अवीव में प्रदर्शन करिए। बड़ा सुनिए बड़ा सुनिए सा। सुनिए सुनिए, आपको भी लेके चलेंगे साथ में, आपको भी लेके चलेंगे। हाँ, मैं भी गाजा चलूंगा में आपके दिखाएंगे साथ। 55,000 मैं भी आपके साथ चलूंगा, जब आप करेंगे मैं कवर करूंगा आपको। आप पहले वो भी दिखाओ आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह इसराइल ने 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मास मर्डर, जेनोसाइड किया। वो भी आप चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को लेके, दोनों बैठ के वहां से लाइव करेंगे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलिए दिखाओ ना। अरे बेगुनाह को, जब ईरान कहता है, जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी, गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है। तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था ये? के साथ भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दूंगे क्योंकि वो जूइश है। क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं भाई, मैं इंसानियत के साथ हूं। ओके, ओके, ओके। आरएसएन वांट्स टू रिप्लाई, वन सेकंड। स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन बोलना चाहता हूं कि ऐसे शब्दावली नाम खमैनी साहब के लिए ना नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। ये भारत सरकार का या भारत के लोगों का स्टैंड नहीं है। हमने पैलेस्टाइन पे, अमीश जी मेरा क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अमीश जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लोगों की जिंदगी दांव पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चीखूंगा, मुझे बोलना जरूरी है मेरी पार्टी की ओर से और मेरी सरकार की ओर से।
हमने अपना नहीं, टू तो आप ही स्टेट बोलेंगे क्या, सोल्यूशन का चलिए, स्टैंड, की अभी बात जी मैं करेंगे, आपसे आप बैक बोलिए, कर रहा बात को रखिए ना। हूं, मैं बैक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बात जाए। जवाब। हमने हमारा टू स्टेट सोल्यूशन पे कोई स्टैंड ना चेंज किया है। पैलेस्टाइन को सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाजा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं, ईरान 10,000 हमारे स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। ये बयान जो अभी दिए गए हैं, ना हम खमेनी साहब के लिए ना हम नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट करेंगे। हम दोनों के सख्त खिलाफ है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया, जो आरएसएन सिंह ने बोला वो बिल्कुल सही है। इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये अलाउड नहीं हो सका। भारत सरकार इसको नहीं एंडोर्स करती है। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल था, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि भारत तो खड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, तेल लगाया क्या? वारिस पठान भी कान में से मेल और तेल निकालो ना भाई, कभी तो कहा कि भारत एड तक भेजा है, कान में से मेल और तेल निकाल के और वो सुपारी फूंक क्या हो? बोलते इजराइल, आप मेरे को बताओ, एनपीटी का आप बड़ी बातें कर रहे हैं। IAEA किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है क्या? ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं आपको डीलिंग कैसे होती है देशों के बीच में? अटैक करता ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं क्या? मोदी ने नहीं सिखाया क्या आपको? मोदी ओवैसी साहब तो यूएस के एम्बेसडर से मिल रहे थे, जो अमेरिका इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जेनोसाइड हुआ है, बंद कमरे में ओवैसी साहब यूएस के एम्बेसडर से मिलते हैं और यहाँ पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्षों को गाली देते हैं। वारिस पठान 55,000 किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भारतीय सरकार के या भारत के लोग गाली नहीं देते। हम सबका सम्मान करते हैं, हम विश्व शांति की ओर जाते हैं। को भी कहा था ये इस प्रकार की ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है। हाँ, ये कोई बाइकला में डिबेट नहीं हो रही है। ये कोई बाइकला की स्ट्रीट में डिबेट नहीं हो रही है, नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है यहाँ पे। तुम्हारे पुणे के चाय की टपरी में डिबेट नहीं हो रही है, चाय की टपरी में है क्या खड़े हुए? टपरी में भी डिबेट नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, हम बुद्ध के देश से आते हैं। बहुत क्लियरली बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये युद्ध का युग ही नहीं है।